प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ा था, ठीक है। तो दो टाइप्स हमने पढ़े थे। एक जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये एक टाइप पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने एरिया के हिसाब से टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें लैन था, मैन और वैन था। लैन आपके पास क्या था कि लोकल एरिया नेटवर्क था, छोटे से एक एरिया के अंदर जो होता है, एक बिल्डिंग, एक कमरे के अंदर, उसको हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद फिर वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया के अंदर इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ मैन मिलके, यानी मल्टीपल मैन मिलके, बहुत सारे नेटवर्क मिलके, तो ये एक वैन बनाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल इंटरनेट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़ा, जो क्या था कि एक पूरी सिटी के अंदर या एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके पास नेटवर्क बनता है, जिसमें हम डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो मैन बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क से पता लगता है कि ये प्राइवेट होगा, यानी इसमें किसी और की मुदाखलत नहीं होगी। यानी मसलन नेटवर्क आप एक बनाते हैं, आपका जो है एक ऑफिस है, और आप चाहते हैं कि इस ऑफिस के अंदर सिर्फ ये जो नेटवर्क बना है ऑफिस का, इसके अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑथराइज़ किया जाए जो इस ऑफिस के लोग हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली कहेंगे कि प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको VPN भी कहा जाता है। वर्चुअल का मतलब है कि ख्यालाती, या जिस रियल में तो वो प्राइवेट नहीं है कि आप अलग से पूरी केबल्स बिछाएं और आप पूरा एक नेटवर्क टोटली अलग से आप बनाएं, बल्कि क्या है कि इंटरनेट को ही हम यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम अपना एक जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे। कि क्या होगा कि हमारी केबल्स तो वही सारी होंगी जो इंटरनेट की हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। प्राइवेट नेटवर्क क्या है कि जहाँ पे आप अपना एक अलग से नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि सिर्फ आप होंगे, या आपका अगर ऑफिस है तो वही लोग, सिर्फ उन्हीं को इस नेटवर्क के ऊपर अथराइज़ किया जाएगा, वही इसके ऊपर जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या जो भी आप काम करना चाहें। तो आप कहते हैं एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना है। अब प्राइवेट नेटवर्क का मतलब यह है कि या तो आप अपनी केबल्स बिछाएं, अपनी सारा नेटवर्किंग करें, सारा हर चीज़ जो है आपकी ही हो, अपनी हो, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क बन सकता है। लेकिन इस तरह से बनाना जो है ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप जो है टोटली अपनी केबल्स बिछाएं, अपनी जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगाएं और ये सारा कुछ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि आप इंटरनेट का जो कनेक्शन, या इंटरनेट की जो लाइंस, या जो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइडेड है, उसी को आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपकी ट्रैफिक अलग से एक तरह से जाती है कि कोई और जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि अलग से उसी कंप्यूटर नेटवर्क को उसी कंप्यूटर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिकली बना होता है, लेकिन उस पर क्या करते हैं, आप अलग से अपना एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पिक्चर में आप देखें तो ऑफिस नेटवर्क है आपके पास यहाँ पिक्चर में, और एक रिमोट कंप्यूटर जो दूर, यानी आपका उस नेटवर्क से दूर है कहीं पे, तो वहाँ से आप इस रिमोट कंप्यूटर को जो है एक्सेस देना चाहते हैं ऑफिस की, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जब वो काम करते हैं तो वो फिर उनको क्या है, VPN प्रोवाइड किया जाता है। वो VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि वो उन्हीं लोगों को एक्सेस दी जाती है जो उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा कोई पब्लिकली, कोई लोकली लोग जो हैं वो उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी कुछ क्रॉस-सेक्शंस यहाँ पे दी गई हैं, खसूसियात यहाँ दी गई हैं, उनमें से हर एक को हम देख लेते हैं। तो पहला है, इट यूजेस पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट टू कनेक्ट कंप्यूटर। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि इंटरनेट को ही हम यूज़ करेंगे, यानी केबल्स वगैरह तो वही होंगी, नेटवर्क सारे वही होगा,
जो पब्लिक नेटवर्क पे है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी सारे को यूज़ करेंगे, लेकिन ये नेटवर्क हमारा प्राइवेट नेटवर्क होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस। सिक्योर रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि इसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी लगी होगी कि दूसरा कोई जो है वो आपके इन पैकेट्स को जो है वो ले नहीं सकता, या जितना भी आपका डाटा जो है वो अपलोड हो रहा होगा या डाउनलोड हो रहा होगा उसको कोई और जो है एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फ़ाइल शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और इस तरह से जो छोटे नेटवर्क होते हैं वो आप इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, या दूसरी नेटवर्क जो सर्विसेज हैं वो भी आप इसके ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड चीप कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये आपके पास जो है सस्ती कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। सस्ती कम्युनिकेशन किस तरह है कि क्योंकि आपको अलग से अपनी कोई जो है डिवाइसेस नहीं लगानी पड़ती हैं, अलग से अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं लगानी पड़ती, अलग से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वही जो लगा हुआ है उसी को यूज़ करते हुए जो है आप जो है अपना नेटवर्क बना लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। पहले तो बात है टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी हम कहते हैं लेआउट, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि नेटवर्क लेआउट क्या होगा, नेटवर्क का जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी बनावट क्या होगी, किस तरह से हम नेटवर्क को बना सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने नेटवर्क को बनाना है घर के अंदर, तो नेटवर्क को बनाने के हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो उनको हम देखेंगे कि नेटवर्क हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की जो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को हम पढ़ेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास जो है 5 डिफरेंट टाइप की जो है टोपोलॉजीज़ हैं, या यूँ समझें कि हम 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है नेटवर्क बना सकते हैं। और ये याद रखें कि ये जो टोपोलॉजीज़ हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हैं, कि आप लोकली जो नेटवर्क बनाएंगे, अपने घर के अंदर नेटवर्क बनाते हैं या अपने लैब के अंदर बनाते हैं या कोई नेटवर्क कैफ़े आप बनाते हैं, तो इस तरह के जो भी नेटवर्क जो स्मॉल नेटवर्क आपके बनेंगे ये उनके मुख्तलिफ़ तरीके होंगे, उनके लिए टोपोलॉजीज़ होगी। ये आपके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर ये टोपोलॉजीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। वहाँ एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। तो ये जो टोपोलॉजीज़ हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हैं कि लोकली आप किस तरह से मुख्तलिफ़ टोपोलॉजीज़ को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी, ठीक है, यानी बस टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होगा, ये सबसे आसान और सबसे जो है ना इसके इंस्टॉलेशन और इसके अंदर इसको बनाना जो है सबसे आसान होता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेन एक केबल बिछा देते हैं और उस मेन केबल से जिस कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है उसको उस मेन केबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारी टोपोलॉजी बन जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके घरों के अंदर लगी हुई जो केबल नेटवर्क है, जो टीवी केबल है, वो आपके पास बस टोपोलॉजी पे ही होती है या बस टोपोलॉजी की एग्जांपल हो सकती है। वो गो के आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता, लेकिन वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो टोपोलॉजी जो होती है वो आपके पास बस टोपोलॉजी होती है। उसमें क्या किया जाता है कि जो आपको केबल नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मेन केबल जो है हर गली या मोहल्ले में बिछा देते हैं। अब जिस भी बंदे को वहाँ से कनेक्शन लेना होता है वो क्या करता है, सिंपली उस मेन केबल के साथ अपनी जो है केबल को जोड़ लेता है और उसके घर में टीवी आना शुरू हो जाता है। तो यानी आपको मेन केबल आपने बिछाई और वहाँ से क्या किया, आपने जिस चीज़ को घर में कनेक्शन देना है वहाँ से एक छोटी सी केबल लगाई और घर में आपने कनेक्शन दे दिया। तो बस टोपोलॉजी भी ऐसे ही होती है। बस टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने 10 डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है आपस में कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे कि हम एक केबल बिछा लेंगे, मेन केबल बिछा लेंगे और जिस भी कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट करना है
छोटी सी केबल लगाएंगे और उसके साथ जो है उस मेन केबल के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास बस टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, बस टोपोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं कि ये आपके पास इजी है, इसको जो है इसको बनाना आसान है। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम आगे देखेंगे कि हमें स्विच या राउटर या हब डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस जो हमने पढ़ी हुई थी वो भी हमें जो है ना ज़रूरत पड़ेगी आगे और टोपोलॉजीज़ के अंदर, वो यहाँ पे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो फ़ायदे हैं इसके, यानी ये चीप है और सस्ती आपकी बनेगी, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये इसके अंदर इसको बनाना आसान है। ठीक है, ये दो इसके फ़ायदे हैं। अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये हैं कि यहाँ पे अगर ये केबल कहीं से भी ब्रेक होगी, कहीं से भी टूटेगी, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ से कहीं से आपकी केबल ये ब्रेक होती है तो इसके पहले वाले कंप्यूटर भी और इसके बाद वाले कंप्यूटर भी, सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे को डाटा जो है सेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी आपकी नेटवर्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला मसला है। दूसरा मसला इसका ये है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे को डाटा सेंड कर रहा होगा तो बाकी सारे के सारे जो हैं वो डाटा को सेंड या रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी एक कंप्यूटर, अगर फ़र्ज़ करेंगे आपके पास ये 4 कंप्यूटर पिक्चर में दिए गए हैं और अगर मैं इनको नंबरिंग देता हूँ कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, 3 और 4, तो अगर ये कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 4 को डाटा भेज रहा होगा तो उस वक़्त में ये कंप्यूटर 2 और 3 एक दूसरे को डाटा नहीं भेज सकते, यानी इन दोनों को जो है वेट करना पड़ेगा। और उस वक़्त कंप्यूटर 4 भी जो है वो भी कंप्यूटर 1 को डाटा नहीं भेज रहा होगा, यानी सिंप्लेक्स मोड के अंदर यहाँ पे काम होता है कि जब कोई एक कंप्यूटर जो है डाटा सेंड करता है तो बाकी सारे के सारे उसको लिसन करते हैं, लिसनिंग मोड के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे एक और नुकसान ये भी है कि जब कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 4 को डाटा भेजता है तो वो सब के पास वो डाटा जाता है। ठीक है, सारी केबल्स जो हैं बिजी हो जाती हैं, सब के ऊपर वो डाटा जा रहा होता है। कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते सिक्योरिटी की वजह से, वरना डाटा उनके पास भी जा रहा होता है। और उस वक़्त में ये सारी केबल जो हैं ये बिज़ी हो जाती हैं और कोई भी उनमें से ये डाटा यहाँ पे सेंड करने की कोशिश करेगा तो वो डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है सबसे बड़ा इसका मसला है। बाद में इसकी मैं जब रीडिंग करूँगा तो बाकी चीज़ों को यहाँ पे बताऊँगा कि और चीज़ें इसके अंदर क्या बताई गई हैं। तो पहले सिंपली ये समझ लें कि एक मेन केबल बिछा दी जाती है और उसके साथ जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस मेन केबल के दोनों एंड के ऊपर टर्मिनेटर लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे भी एक टर्मिनेटर लगाया जाएगा और यहाँ पे भी एक टर्मिनेटर लगाया जाएगा। वो सिंपली क्या करेगा कि जो भी सिग्नल होगा उस सिग्नल को जो है दोबारा वापस जो है केबल के ऊपर भेज देगा। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा दफ़ा वो सिग्नल उसको मिलेगा तो उसके बाद उस सिग्नल को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला जो इसके अंदर था वो बारी का था कि अगर फ़र्ज़ करें कंप्यूटर 1 जो है वो 1 GB की फ़ाइल जो है कंप्यूटर 4 को भेजना स्टार्ट कर दे तो फ़र्ज़ करें उसको आधा घंटा लगता है ये ट्रांसफ़र करते हुए, तो आधा घंटा बाकी सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो इंतज़ार में रहेंगे कि उनकी बारी आए और वो भी डाटा को सेंड कर सकें आगे। कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड टोपोलॉजी की हम बात करें तो वो है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सेकंड नंबर पे स्टार टोपोलॉजी दी गई है। स्टार टोपोलॉजी से पहले मैं चाहूँगा कि आपको रिंग टोपोलॉजी बता दूं कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या किया गया, फिर हम स्टार टोपोलॉजी पे बाद में आते हैं। तो बस टोपोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि बारी का मसला था कि अगर एक कंप्यूटर जो है दूसरे को डाटा सेंड करना शुरू कर देता है तो बाकी सारे कंप्यूटर्स को है वेट करना पड़ जाता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर दूसरे नंबर पर रिंग टोपोलॉजी बनाई गई। रिंग टोपोलॉजी पिक्चर में अगर आप देखें तो उसमें क्या होगा कि आपके जो सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक रिंग की तरह से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। यानी पहला कंप्यूटर जो है
ये असल में पिक्चर ही गलत है थोड़ी सी। पिक्चर में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली ये पहले अंदर ये तो बस टोपोलॉजी बन जाती है जो ये बता रहा है। असल में ये होगा कि फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो उसमें क्या है कि पहला कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ 2 के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा इसके साथ कनेक्ट होगा, तीसरा इसके साथ और चौथा इसके साथ कनेक्ट होगा और पांचवा जो है इसके साथ, यानी सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, इनके दरमियान डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, यानी पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का इसके साथ और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ जो है ये कनेक्शन होगा। तो इसको कहेंगे हम एक रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ पे बारी जो है यूँ समझे कि एक तरतीब से आएगी, यानी ये अगर कंप्यूटर 1 है तो इसकी पहले बारी आएगी, फिर 2 की आएगी, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। और इसको हम टोकन रिंग भी कहते हैं। टोकन रिंग से क्या मतलब है, टोकन क्या होगा, एक जो है सिग्नल होगा, वो सिग्नल थोड़ी देर के लिए हर एक के पास रुकेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि वो सिग्नल कंप्यूटर 1 के पास 1 सेकंड के लिए रुकता है, तो वो 1 सेकंड तक कंप्यूटर 1 जो है अपना डाटा भेज सकता है। फिर वो सिग्नल अगले के पास, यानी वो टोकन नेक्स्ट के पास चला जाता है, तो कंप्यूटर 2 जो है फिर उस वक़्त अपना डाटा जो है सेंड कर सकता है। फिर वो टोकन अगले के पास चला जाता है, तो आपका जो है कंप्यूटर 3 जो है वो डाटा को वो सेंड कर सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के पास जो है वो डाटा जो है, तो हम बात कर रहे थे कि जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वही डाटा को जो है आगे सेंड करेगा। ठीक है, यानी वो बारी बारी वो टोकन सब कंप्यूटर के पास आएगा और वो जिसके पास वो टोकन होगा वही डाटा को सिर्फ क्या कर सकेंगे, सेंड कर सकेंगे। ठीक है, और वो टोकन जो है वो एक थोड़ी से टाइम के लिए सिर्फ जो है हर एक के पास रुकेगा। उस टाइम के अंदर वो डाटा अगर सेंड कर देते हैं तो ठीक है, वरना दूसरे नेक्स्ट की बारी आ जाएगी और दूसरे के पास भी उसी टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद थर्ड की बारी आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट की और नेक्स्ट की, और फिर पहले की जब बारी आएगी तो जहाँ तक उसने डाटा सेंड कर लिया होगा उससे आगे हुए डाटा सेंड करना जो है स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी हर एक को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर वो अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकता है। ठीक है, और ये एक रिंग के अंदर जो है टोकन जो है ये मूव करता रहेगा। ये 16,000 टाइम एक सेकंड में इस रिंग के अंदर जो है मूव करता है, यानी इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता है। और जो मैंने सेकंड का बताया कि एक सेकंड के लिए एक कंप्यूटर में रहता है, ऐसे नहीं होता, इससे भी बहुत कम टाइम के लिए एक कंप्यूटर के पास रहता है और वो कंप्यूटर उसमें अपना डाटा सेंड करता है और फिर नेक्स्ट की बारी आ जाती है। तो इस तरह से ये हुआ कि जो बस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम था कि एक ही कंप्यूटर जो है डाटा अगर सेंड करना शुरू कर दे तो बाकी सारे के सारे जो हैं फिर वो डाटा को सेंड नहीं कर सकते। उस चीज़ को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, यानी उस मसले को हमने यहाँ पे हल कर दिया कि आपके पास एक टोकन होगा, जो जिसके पास होगा वही डाटा सेंड करेगा और वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक के पास रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट की बारी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो मसला हमने यहाँ पे हल कर लिया, लेकिन इसके साथ यहाँ पे और काफ़ी सारे मसले जो हैं वो खड़े हो गए। और काफ़ी सारे मसले क्या खड़े हो गए, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 5 कंप्यूटर हैं, तो इसमें से कंप्यूटर 1 जो है वो कंप्यूटर 4 को जो है डाटा सेंड करना चाहता है, तो बाकी सारे कंप्यूटर कोई भी इसमें से डाटा अपना सेंड नहीं करना चाह रहे, यानी बाकियों के पास डाटा है ही नहीं है, वो सेंड ही नहीं करना चाह रहे। तो कंप्यूटर 1 जो है वो जब इसको सेंड करना चाह रहा होता है तो इसके पास थोड़ी देर के लिए टोकन आएगा और वो उसमें अपना डाटा सेंड करेगा और अगले की बारी आ जाएगी। हालांकि अगले नेक्स्ट कंप्यूटर ने डाटा सेंड ही नहीं करना, लेकिन इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी भी आएगी, फिर इसकी भी आएगी, फिर इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमने क्या किया, वेस्टेज ऑफ टाइम है कि टाइम ज़ाया हो रहा है कि जिसको ज़रूरत भी नहीं थी उसकी बारी भी खामखा आ रही है। तो एक मसला तो ये यहाँ पे खड़ा हो गया कि सिर्फ ये कंप्यूटर जो है डाटा सेंड करना चाह रहा था, लेकिन वो टोकन जो है सबके साथ सबके पास बारी बारी जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर 1 जो है इस कंप्यूटर 5 को डाटा सेंड करना चाहता है,
तो डाटा जो है क्योंकि वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव होता है तो वो पहले इधर जाएगा, इधर इधर और फिर इसके पास आएगा। हालांकि अगर देखें तो वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी थे, यहाँ यानी इधर से इधर जो है आपका कनेक्शन भी था, लेकिन वो इसको डायरेक्टली जो है रिवर्स ऑर्डर में उसको डाटा नहीं भेज सकता क्योंकि डाटा ने एक सर्कल के अंदर जाना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है कि अगर दरम्यान में से कोई कंप्यूटर जो है वो अपना बंद कर देता है तब भी नेटवर्क जो है आपका ख़राब होता है। अगर कोई आप एक और नोड इसके अंदर या और कंप्यूटर इसके अंदर लगाना चाहें तब भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गए रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो हमने सिंपली एक प्रॉब्लम तो हल कर लिया कि बारी कैसे आएगी, वो बारी वाला मसला तो हमने हल कर लिया, लेकिन उसके साथ जो है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो खड़े हो गए। ठीक है, अभी तक हमने दो टोपोलॉजीज़ पढ़ी। एक थी आपके पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या था कि आपने मेन केबल बिछाई और उसके साथ जो है बाकी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। उसके अंदर सबसे बड़ा जो बस टोपोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि उसके अंदर आपका डाटा, अगर कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर इस 4 को डाटा सेंड कर रहा है तो बाकी और कोई कंप्यूटर जो है डाटा को सेंड नहीं कर सकते। और अगर इसका डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 1 जीबीज़ के अंदर होता है और नॉर्मली हमारी फ़ाइलें जीबीज़ के अंदर आजकल होती हैं, तो फिर ये तो बाकी कंप्यूटर सारे के सारे बेचारे वेट ही करते रहेंगे कि कब उनकी बारी आएगी। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि रिंग टोपोलॉजी बना लेते हैं, जिसके अंदर क्या था कि हर कंप्यूटर को नेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर हमने कनेक्ट कर दिया और वो सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हो गए एक रिंग की तरह से। यानी कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 के साथ, 2 जो है 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 जो है 5 के साथ और 5 जो है कंप्यूटर 1 के साथ जो है कनेक्टेड हो गया। ये एक रिंग बन गई आपके पास। ठीक है, और ये एक ही डायरेक्शन में डाटा इसके अंदर मूव करता है। तो इसके अंदर हमने ये मसला हल कर लिया कि बारी किसकी आनी है, वो हमने मसले को हल कर लिया। यानी अगर कंप्यूटर 1 के ने डाटा भेजना है तो इसको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन थोड़ी देर इसके लिए इसके पास रुकेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट की बारी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट की बारी आ जाएगी। यानी जिसके पास वो टोकन होगा, यानी वो सिग्नल होगा, वही सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है और कोई जो है उस वक़्त में डाटा को सेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ तक हमने ये दो टोपोलॉजीज़ पढ़ी। उसके बाद इस टोपोलॉजी के अंदर फ़ायदा तो ये हो गया कि हमने बारी जो एक दूसरे की आती है वो हमने कवर कर ली, लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो खड़े हो गए कि एक तो डाटा जो है वो आपका एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। यानी अगर कंप्यूटर 1 जो है 5 को भेजना चाहेगा तो ये पहले कंप्यूटर 2 को जाएगा, 3 को जाएगा, 4 को जाएगा, फिर 5 को मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर इसमें से कोई भी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, कहीं से केबल आपकी ब्रेक हो जाती है, तो पूरे का पूरा नेटवर्क आपका डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये था कि जिनकी बारी खामखा आ रही है और उन्होंने डाटा भेजना ही नहीं है, यानी सिर्फ अगर कंप्यूटर 1 ने डाटा भेजना है और बाकियों की बारी खामखाई आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए फिर कौन सी टोपोलॉजी है उसको यूज़ किया गया। तो सबसे जो बेस्ट टोपोलॉजी है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जब भी कहीं पे भी नेटवर्क बनाया जाता है, चाहे आप उसको अपने लैब के अंदर नेटवर्क बनाएं या आप जो है अपने घर के अंदर नेटवर्क बनाएं या नेट कैफ़े आपके जितने भी बनते हैं, इन सब के अंदर जो है जो टोपोलॉजी यूज़ होती है वो टोपोलॉजी आपके पास स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी आपकी, सबसे रिलायबल टोपोलॉजी आपकी। रिलायबल तो हम नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा रिलायबल हो, लेकिन सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है। और इसके अंदर हमने बारी वाला चक्कर भी वो हमने ख़त्म कर दिया। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। इसके अंदर क्या होगा कि हम एक सेंट्रलाइज हब या स्विच यूज़ करेंगे, यानी सेंट्रल स्विच आप एक यूज़ करेंगे और उसके साथ सारे कंप्यूटर जो है कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर 1 2 3 ये जितना भी, जैसे आपने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाया था, ये ज़रूरी नहीं है ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अलावा पीयर टू पीयर नेटवर्क भी बन सकता है इस तरह से स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर क्या हमने किया है कि हमने हब लिया
उस हब या स्विच लिया, हब लेंगे तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, स्विच लेंगे तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। दोनों का फ़र्क मैं बता देता हूँ कि होगा क्या। तो फ़र्ज़ करें आपने 10 कंप्यूटर जो हैं इसके साथ कनेक्ट करने थे, तो आपने क्या किया, उन सब को इस स्विच के साथ या हब के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप इसको स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको स्टार टोपोलॉजी का ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अंदर क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 5 को जो है डाटा भेज रहा होगा, तो उस वक़्त में कंप्यूटर 2 जो है कंप्यूटर 3 को भी डाटा भेज सकता है। यानी सब अपने अपने डाटा जो है वो एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये सेंट्रल हब जो होगा या स्विच जो होगा, ये हर एक को अलग अलग कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी यहाँ पे बारी वाला चक्कर ही नहीं होगा कि किसकी बारी आएगी तो वो डाटा सेंड करेगा। यानी कोई भी जो है वो एक वक्त में दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे वो जो बस टोपोलॉजी के अंदर या रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास ये बारी का मसला था कि कौन जो है किस वक्त जो है वो डाटा जो है वो भेजेगा, वो यहाँ पे वो चीज़ हमने सॉल्व कर ली कि यहाँ बारी का मसला नहीं है, यहाँ पे हर एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है। अच्छा, ये एक इसका पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि इसमें से अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर 3 ख़राब हो जाता है, तो बाकी नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये कंप्यूटर 3 जो है ये नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, इसका नेटवर्क जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, बाकी किसी नेटवर्क पे कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद फिर किसी भी कंप्यूटर की ये केबल जो दरम्यान से ये अगर डैमेज हो जाती है तो तब भी मसला नहीं होगा, सिर्फ उस कंप्यूटर का नेटवर्क रुक जाएगा, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर अपनी जगह पे चलते रहेंगे। तो इस टोपोलॉजी में हमने वो सारे फ़ायदे उठा लिए जो हमारे पास बाकी नेटवर्क के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स थे कि बाकी कंप्यूटर्स के अंदर, बाकी नेटवर्क के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि बारी कैसे आएगी, अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता था तो पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाता था, कोई केबल टूट जाती थी पूरा नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाता था। तो वो सारी की सारी हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अचीव कर ली हैं कि ये जो आपके पास स्टार टोपोलॉजी है ये आपको एक बेहतरीन नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। ये तो इसके सारे फ़ायदे हो गए। तो नुकसान इसका क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा केबल जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। यानी इससे पहले हमने जो बस टोपोलॉजी पढ़ी या रिंग टोपोलॉजी पढ़ी उसमें इतनी केबल यूज़ नहीं होंगी जितनी इसके अंदर यूज़ होंगी। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको कि अगर आपके पास ये जो टीवी केबल्स नेटवर्क होता है, इसको अगर आप स्टार टोपोलॉजी की तरह से बनाएं तो फिर क्या होगा? यानी जो आपको टीवी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से फिर हर एक यूज़र को अपनी केबल लेके आना पड़ेगी। यानी अगर हर एक का घर जो है उस टीवी जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोवाइडर है उससे बेशक 2 घर आपस में जुड़े हुए भी हों यानी मिले हुए भी हों, लेकिन सबको क्या करना पड़ेगा, वो जहाँ से टीवी नेटवर्क आ रहा है वहाँ तक अपनी केबल हर एक को लेके जानी पड़ेगी। जबकि हम देखते हैं कि वो अपनी मेन केबल बिछा देते हैं और वहाँ से सब लोग छोटी सी अपनी केबल लगा के उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको स्टार टोपोलॉजी की तरह से बनाएं तो फिर बहुत ज़्यादा केबल जो है यूज़ करनी पड़ती है। सेम इसी तरह से स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब आप एक लैब के अंदर नेटवर्क बनाते हैं तो जहाँ पे आप स्विच लगाते हैं या हब लगाते हैं तो उस स्विच या हब तक आपको हर कंप्यूटर से लेके वहाँ तक आपको केबल बिछानी पड़ेगी। यानी केबलें आपकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होंगी। ये पहला नुकसान इसका हो गया कि केबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। दूसरा नुकसान इसका क्या होगा कि आपको हब या स्विच जो है ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जो कि पहली 2 टोपोलॉजीज़ के अंदर जो है नहीं था। यानी बस टोपोलॉजी के अंदर भी ऐसी कोई डिवाइस आपको नहीं चाहिए थी, स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी जो है रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी ऐसी कोई डिवाइस आपको नहीं चाहिए थी। लेकिन स्टार टोपोलॉजी जब आप बना रहे हैं तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपको इस तरह की डिवाइस आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा आपका ख़र्चा हो गया। उसके बाद जो तीसरा नुकसान इसका ये है कि अगर ये हब या स्विच आपका
ये अगर डैमेज हो जाता है या इसको कोई ऑफ कर देता है तो फिर पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाएगा, फिर आपका नेटवर्क ये नहीं चल पाएगा। तो इसके अंदर फ़ायदे तो हमने सारे उठा लिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे, आपका ख़र्चा ज़्यादा आएगा। और अगर आपकी वो सेंट्रलाइज जो हब है या स्विच है वो अगर डैमेज होता है तो फिर आपका नेटवर्क जो है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक हमने 3 टोपोलॉजीज़ पढ़ी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। है वो यहाँ पे रिंग दी गई है, उसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मैश टोपोलॉजी दी गई है। ठीक है, हम मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है। मैश टोपोलॉजी क्या है कि इसके अंदर हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है और सबसे ज़्यादा महंगी है। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या कि फ़र्ज़ करें ये 5 कंप्यूटर हैं हमारे पास, कंप्यूटर 1 2 3 4 और 5। तो ये कंप्यूटर 1 जो है 2 के साथ भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये केबल ये आ रही है। और कंप्यूटर 1 जो है 3 के साथ है, ये वाली डायरेक्टली केबल यहाँ पे आ रही है। कंप्यूटर 1 इसके साथ भी कनेक्ट है, ये केबल आ रही है। और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये केबल भी इसके साथ आ रही है। तो सबसे फास्ट डाटा होगा इसके अंदर, क्योंकि सब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और यहाँ बारी वाला भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर एक की केबल अलग है, हर एक की लाइन अलग है। तो हर एक अपनी केबल के ऊपर एक दूसरे को डाटा जो है डायरेक्टली सेंड कर सकता है और फास्टली सेंड कर सकता है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी ये है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इससे पहले वाली के जो आपके पास टोपोलॉजीज़ थी वो रिलायबल नहीं थी। रिलायबल नहीं थी का क्या मतलब है कि कहीं से भी कोई केबल जो है डैमेज हो जाती थी। फ़र्ज़ करें स्टार टोपोलॉजी, ये भी इतनी रिलायबल नहीं थी कि अगर ये जो क्लाइंट 1 है इसकी केबल अगर यहाँ से डैमेज हो जाती है तो क्लाइंट 1 जो है ये नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, ये नेटवर्क का हिस्सा नहीं रहेगा, यानी इसकी रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर मैश टोपोलॉजी में देखें कि अगर ये क्लाइंट 1 है तो ये क्लाइंट 2 के साथ यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है। फ़र्ज़ करें ये वाली केबल ब्रेक हो जाती है तो इसके पास और बहुत सारे पाथ हैं। ये कंप्यूटर 3 को डाटा भेजेगा और 3 जो है 2 को भेज देगा। ये कंप्यूटर 5 को डाटा भेजेगा और 5 इसके साथ कनेक्ट है, इसको भेज देगा। ये इस कंप्यूटर 4 को भेजेगा, ये 2 को भेज देगा। यानी अगर ये कोई इसमें से केबल ब्रेक भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, दूसरे हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं, वहाँ से भी डाटा जो है किसी भी कंप्यूटर को जा सकता है। तो ये तो है इसके अंदर रिलायबिलिटी कि कहीं से भी डाटा आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि इसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल है। मैनेज करना किस तरह से मुश्किल है कि फ़र्ज़ करें आपने ये कंप्यूटर 1 है तो इस कंप्यूटर 1 से यानी जितने आपके पास के यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर जो है नोड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं तो केबल्स कितनी लगेंगी। तो इसका फार्मूला एक बनता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर इंटू नंबर ऑफ कंप्यूटर -1 डिवाइडेड बाई 2। यानी यहाँ पे अगर आपके पास ये 1 2 3 4 5 कंप्यूटर हैं तो क्या होगा 5 इंटू 5 - 1 यानी 4, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास 5 0 4 20 डिवाइडेड बाई 2 तो 10। तो 10 केबल्स आपकी यहाँ पे यूज़ होंगी, यानी 5 कंप्यूटर और 10 केबल्स जो हैं यहाँ पे यूज़ होंगी। यानी आपके पास जो फार्मूला बनता है वो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा केबल यूज़ होती हैं। ये तो सिर्फ 5 आपके पास कंप्यूटर हैं, अगर 100 कंप्यूटर होते तो उसका मतलब है 100 इंटू 100-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है जो इतनी ज़्यादा केबल्स हो जाएंगी कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर सकते। और दूसरा ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर 1 है, ये 5 कंप्यूटर को कनेक्ट करने जा रहा है तो इस कंप्यूटर के अंदर 5 लैन कार्ड भी लगे होने चाहिए कि ये बाकी अगर 4 और बाकी कंप्यूटर हैं तो यहाँ इसके अंदर 4 लैन कार्ड लगे होने चाहिए कि 4 केबलें यहाँ से निकल सकें। तो एक कंप्यूटर के अंदर इतने ज़्यादा लैन कार्ड भी आप नहीं लगा सकते और इतनी ज़्यादा केबल्स को भी आप मैनेज नहीं कर सकते। तो ये वाला जो नेटवर्क है ये नेटवर्क आपका 3 या 4 कंप्यूटर्स को नेटवर्क बनाने के लिए तो ठीक है,
लेकिन इससे ज़्यादा जब आपके कंप्यूटर होंगे तो उनको मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा केबल्स मैनेज करना पॉसिबल नहीं रहेगा, इतने ज़्यादा लैन कार्ड जो है वो मैनेज करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये वाला नेटवर्क हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम केबल्स के थ्रू ये वाला नेटवर्क बना लें। तो ये नेटवर्क फिर बनता कहाँ है? ये नेटवर्क आपका वायरलेस के थ्रू बन सकता है कि वायरलेस के थ्रू आपके जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क बनते हैं उसके अंदर मैश टोपोलॉजी होती है कि वहाँ पे क्योंकि हमें केबल्स की ज़रूरत नहीं होती, अलग से जो है लैन कार्ड की हर एक के लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे जो आपके पास जो वायरलेस नेटवर्क आपके पास बनता है वो मैश टोपोलॉजी से बनता है। वायरलेस नेटवर्क में ये होता है कि आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ या मोबाइल्स के साथ वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिसमें हमें यानी केबल्स की ज़रूरत नहीं है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो वेव्स होती हैं, तो वो जब एक कंप्यूटर या एक डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्ट होती है तो वो वायरलेस जो है आपकी कम्युनिकेशन है उसके थ्रू कनेक्ट हो जाती है। तो एक आपको सिंपली उसके अंदर जो है वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए होती है। जब वो फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर 1 है तो जब इसने इसके साथ कनेक्ट होना होता है तो इसके साथ लिंक बना लेता है, जब इसके साथ होना होता है तो इसके साथ कनेक्शन बन जाता है और इस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन आपकी बन जाती है। तो उसके अंदर तो ये मैश टोपोलॉजी जो है ये पॉसिबल है, लेकिन वायर के अंदर ये टोपोलॉजी जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक आपकी 4 टोपोलॉजी बनती हैं, जबकि मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास 5 डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ हैं। तो 5वीं टोपोलॉजी जो यहाँ पे नहीं दी गई है वो आपके पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आपके पास क्या है कि आप किसी भी 2 टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो टोपोलॉजी आपके पास बनती है उसको हम कहते हैं कि वो ट्री टोपोलॉजी है। यानी किसी भी 2 टोपोलॉजीज़ को आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो आपके पास टोपोलॉजी बनती है वो आपके पास ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। तो अभी हम इसको ओवरव्यू सारे का ले लेते हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं। तो हमने जो है 5 डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ पढ़ी। उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि टोपोलॉजीज़ होती क्या हैं। टोपोलॉजीज़ क्या हैं? सिंपली लेआउट ऑफ नेटवर्क, कि आपने नेटवर्क बनाना कैसे है, कि आपका तरीक़ाकार क्या होगा, आपकी बनावट नेटवर्क की क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर उसकी बनावट क्या होगी, उसका लेआउट क्या होगा, उसको हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजीज़ हैं। तो इसमें हमने कहा कि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ हैं। पहली आपके पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या था कि आपने एक मेन केबल बिछाई और उसके साथ बाकी कंप्यूटर्स को उसके साथ जो है कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके पास बस टोपोलॉजी था। और इस मेन केबल के एंड पे आपने क्या है टर्मिनेटर लगा दिया जो उसी सिग्नल को बाउंस कर देते हैं इस केबल के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थे कि बारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 4 को डाटा भेज रहा है तो बाकियों की बारी नहीं आएगी। यानी कोई 2 कंप्यूटर एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं, बाकी सारे जो है लिसनिंग मोड पे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये छोटे सा नेटवर्क इसके अंदर बन सकता है। ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो जितना ज़्यादा नेटवर्क बड़ा होता जाएगा उतना ही एक दूसरे की बारी आना मुश्किल होता जाएगा। तो इस चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए हमने कहा कि स्टार टोपोलॉजी बनाई गई, रिंग टोपोलॉजी बनाई गई, जिसमें क्या था कि पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पाँचवें के साथ और पाँचवा पहले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड था। तो यहाँ पे हमने बारी वाला मसला हल कर लिया कि हर एक के पास एक टोकन होगा, सिग्नल होगा जो थोड़ी देर किसी कंप्यूटर के पास आएगा, उस दौरान वो अपना डाटा जो है सेंड कर सकता है और फिर वो डाटा जो सिग्नल है या जो टोकन है नेक्स्ट कंप्यूटर के पास चला जाएगा और वो उसको सेंड करेगा। इसी तरह से सबकी बारी थोड़ी देर के लिए आएगी और जो है सबकी बारी एक ही जैसे टाइम के लिए आएगी। यानी यह नहीं है कि कंप्यूटर 1 जो है डाटा सेंड करना शुरू कर दे और बाकी सारे देखते रहें। सबकी बारी थोड़े टाइम के लिए आएगी और फिर नेक्स्ट की बारी आ जाएगी। इसके अंदर बारी वाला मसला तो हमने हल कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि जो कंप्यूटर हमें डाटा जिन्होंने सेंड नहीं करना था वो खामखा उनकी बारी आ रही है और वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद कोई भी कंप्यूटर इसमें से जो है वो अगर अपना कंप्यूटर बंद कर देता है तब भी मसला है, नया कंप्यूटर अटैच करना चाहें तब भी मसला है, केबल कहीं से भी दरम्यान में ब्रेक होगी तब भी नेटवर्क सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए हमने कहा कि स्टार टोपोलॉजी है वो बेस्ट टोपोलॉजी है, जिसमें हम एक सेंटर हब या स्विच यूज़ करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम सारे जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं उस स्विच या हब के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। हब जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, इसलिए हम स्विच जो है उसको यूज़ करते हैं। जो इंटेलिजेंट होता है वो सिर्फ उसी जगह पे डाटा को सेंड करता है जहाँ पे डाटा को सेंड करना होता है। तो इसमें यह है कि बारी वाला मसला ही नहीं है कि अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को डाटा भेज रहा है तो कंप्यूटर 3 जो है कंप्यूटर 4 को उसी वक्त में डाटा भेज सकता है। यानी दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरी दो कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन बना के डाटा को सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो बारी वाला मसला यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ी वो पढ़ा था हमने कि स्टार टोपोलॉजी का हमने देखा कि इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो बारी वाला मसला हल हो गया, फिर अगर कोई भी कंप्यूटर ख़राब होता है तो बाकी नेटवर्क कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या था कि हमें केबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं, इसके बाद फिर हमें एक एक्स्ट्रा स्विच या हब लगाना पड़ता है, और अगर ये स्विच या हब ख़त्म होता है तो फिर सारे का सारा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 टोपोलॉजी एक्चुअली जो आपके यूज़ होती हैं केबल्स नेटवर्क के ऊपर। फिर हमने लास्ट पे पढ़ी मैश टोपोलॉजी, ये जो एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क के लिए तो बेहतर है, वायर के लिए ये 3-4 कंप्यूटर से ज़्यादा ये पॉसिबल ही नहीं रहती। इसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और बहुत सारी केबल्स इसके अंदर यूज़ करनी पड़ती हैं, यानी केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये रिलायबल तो है, सब जितनी भी टोपोलॉजी हैं उन सब में से ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन इसके अंदर केबल सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और ये सबसे महंगी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये फिर केबल नेटवर्क के लिए ये पॉसिबल भी नहीं रहती, इस पर भी हमने बात कर ली है। इसके बाद हमने 5वीं टाइप पढ़ी है, वो ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि कोई भी दो टोपोलॉजी, चाहे वो आपके पास बस और स्टार टोपोलॉजी को आपस में मिक्स कर लें, या स्टार और रिंग टोपोलॉजी को मिक्स कर लें, या बस और रिंग को आपस में मिक्स कर लें, या मैश टोपोलॉजी को साथ आप मिक्स कर लें, तो ये जो एक नई टोपोलॉजी बनेगी वो आपके पास ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी। तो यहाँ तक हमने यहाँ तक आज का क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।